हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक अंग, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर काम कैसे करता है। इस वीडियो लेक्चर की लेंथ लगभग 10 मिनट रहेगी और ये नेचर में बिल्कुल बेसिक रहेगा। हम केवल चित्रात्मक तरीके से समझेंगे कि कंप्यूटर के विभिन्न अंग क्या है और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्यूटर को सामने रख के उसे असेंबल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कंप्यूटर कैसे कार्य करता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है, तत्पश्चात हम आएंगे कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। तत्पश्चात हम समझेंगे कि इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं एवं मेमोरी क्या होती है। तो और मेमोरी की सबसे आवश्यकता क्या है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो एक मशीन है जिसका कार्य अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस्ड डेटा में बदलना होता है। और अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस्ड डेटा में कैसे बदलना है यह यूजर बताता है, यूजर इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। यूजर इंस्ट्रक्शन या यूजर द्वारा दिए गए निर्देश। तो प्रश्न उठता है कि डेटा क्या है। कई तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जबकि कई तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हमारी फीलिंग्स भी तथ्य होती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरी ओर कई तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे किसी रूम का तापमान कितना है, उसका आयतन कितना है, क्षेत्रफल कितना है। ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे तथ्य जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है वो डेटा कहलाते हैं। और कंप्यूटर ऐसे ही तथ्यों पर कार्य कर सकता है जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो डेटा हो। तो अब तक हमने समझा कि कंप्यूटर क्या है। ये एक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस डेटा में बदलती है। तत्पश्चात हमने समझा कि डेटा क्या है। डेटा ऐसे तथ्य हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। एक प्रोसेसर अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस डेटा में बदलता है। जो अर्थपूर्ण और यूजफुल हमारे काम की जो डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन डेटा ही होती है, बस रॉ डेटा नहीं होता। मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता, प्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन होता है। तो अब हमने जान लिया है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इस डायग्राम की सहायता से कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्यतः 5 भाग होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और सीपीयू के 3 भाग होते हैं: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इनपुट यूनिट ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती हैं, जबकि आउटपुट यूनिट ऐसी डिवाइसेस आती हैं इसमें जिनकी सहायता से कंप्यूटर कि हमने ये काम कर लिया है ये बताता है। कंप्यूटर ने अपना आउटपुट क्या दिया वो आउटपुट यूनिट की सहायता से प्रदर्शित करता है। इनको हम विस्तार में बाद में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के 3 भाग हैं: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में जो ये मेमोरी होती है इसको हम विस्तार से आगे समझने वाले हैं। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को
हम अभी समझने वाले हैं। ALU हमारा प्रोसेसर होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस डेटा में बदलती है। दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट एक तरह से हमारा मदरबोर्ड होता है, जो ये हमारे विभिन्न अंग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इन सब के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। ये होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारे कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, उसकी सहायता से हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि आपको ये वाला काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। आउटपुट यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर अपने द्वारा किए गए कार्य को आउटपुट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मॉनिटर, कोई स्पीकर या प्रिंटर, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अब हम मेमोरी हायरार्की के बारे में समझने वाले हैं। अब हम मेमोरी हायरार्की के बारे में समझेंगे। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमें मालूम है कि हमारा प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, ये एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। दूसरी तरफ हमारी हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। हमारी हार्ड डिस्क इतनी स्लो होती है प्रोसेसर के बनिस्बत कि अगर हम इस डायरेक्टली एक हार्ड डिस्क और एक प्रोसेसर का इंटरेक्शन करवाएंगे तो हमारा कंप्यूटर बहुत अधिक स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 5 मिनट का गाना सुनना है और अगर उसमें केवल हार्ड डिस्क और प्रोसेसर लगा दिया जाएगा तो वो गाना सुनने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लोएस्ट कंपोनेंट की सहायता से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक फास्टर रैम लगा देते हैं, फास्टर मेमोरी लगा देते हैं। तो आप बोलेंगे कि हमें हार्ड डिस्क की आवश्यकता क्या है? हार्ड डिस्क की आवश्यकता ये है कि इसकी पर यूनिट मेमोरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपको 360 GB की रैम मिल जाए और आप ऐसा कंप्यूटर खरीदने जाएं जिसमें 360 GB की रैम है, तो आपको वो मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है उसकी कीमत 20 लाख हो, 25 लाख हो, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका तरीका ये निकाला गया कि हम एक ही टाइप की मेमोरी यूज ना करके अलग अलग टाइप की थोड़ी थोड़ी यूनिट सबकी यूज कर लेते हैं। तो अधिकांश इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में रहती है और इसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मतलब बार बार यूज होने वाली चीज है उसको रैम में लाया जाता है, और ये जो रैम है उससे ये प्रोसेसर इंटरैक्ट करता है। ऐसा करने से होता ये है कि ये जो स्पीड मिसमैच है इसको कम करने में सहायता मिलती है और हमारे कंप्यूटर की स्पीड बिना ज्यादा कॉस्ट बढ़ाए बढ़ जाती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पहले समझा कि कंप्यूटर क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है ये समझा है, एवं मेमोरी हायरार्की के बारे में जाना है। थैंक यू।